चलो दोस्तों, तो अब हम बुद्ध धर्म के लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। ठीक है, अब बुद्ध महात्मा, जैसे बुद्ध धर्म का उदय, बुद्ध धर्म के जो साहित्य स्रोत वो पढ़ लिए, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और जो जो बातें अभी पीछे मुख्य मुख्य बातें लगता है कि उस एग्जाम में आई है लेकिन अपने डिस्कशन में नहीं आई है। ठीक है, तो उनको मैं एक साथ इधर लेके आया हूँ। ठीक है, अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले बोधिसत्व में। ठीक है, महायान बौद्ध संप्रदाय की धारा थी। उस टाइम मैंने बताया था कि जो बोधिसत्व वाली धारणा है वो महायान में आई। क्यों? क्योंकि बोधिसत्व क्या करते हैं, जो कि सभी के दूसरों के लिए या दूसरों के निर्वाण के लिए खुद के निर्वाण को डिले करते हैं, है ना। खुद के निर्वाण की प्राप्ति वो कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि दूसरों को वो शिक्षा दे रहे हैं, उनके जो निर्वाण में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं बोधिसत्व। खुद के निर्वाण को जो डिले करते हैं वो हो गए बोधिसत्व। ठीक है, तो बोधिसत्व में मुख्य तो ये चार नाम ही आते हैं अपने को। ठीक है, अवलोकितेश्वर है सबसे पहले, अवलोकितेश्वर। इनको पद्म पाणी भी बोलते हैं, पद्म पाणी भी बोला जाता है अवलोकितेश्वर को। ठीक है, पद्म वही है ना, कमल, पद्म कमल को बोलते हैं ना, तो कमल के ऊपर ये विराजमान है, इसलिए पद्म पाणी उस हिसाब से। ठीक है, वज्रपाणी। ठीक है, सेकंड है वज्रपाणी, थर्ड है मंजूश्री, फोर्थ है मैत्रेय। ठीक है, मैत्रेय के बारे में अपने देखा था ना, भावी बुद्ध। मैत्रेय जो आने वाले बुद्ध है उनको मैत्रेय बोला जाए, इधर आने वाले बुद्ध को बोला है मैत्रेय। ठीक है, और मंजूश्री बुद्धिमता, मंजूश्री का संबंध किससे? बुद्धिमता से। ठीक है, और हाँ, ये जो पद्मपाणी, वज्रपाणी, मंजूश्री, ये है ना, इनका जो चित्र है ना अजंता में मिला है। ठीक है, इन तीनों का जो चित्र है वो अजंता की गुफाओं में मिला है। ठीक है, वहीं से। तो ये बोधिसत्व में ये चार नाम अपने को याद रखने हैं। ठीक है, ये चार नाम। फिर आते हैं स्थान। तो यूपीएससी पिछले क्वेश्चनों में अपने पूछ चुका है कि भाई महात्मा बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन थे। तो यूँ तो खूब जगह गए वो, लेकिन मुख्य मुख्य ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मुख्यतः मैंने कुछ स्थानों के नाम लिखे जहाँ पे ज्यादातर वहां पे गए हैं महात्मा बुद्ध। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लुम्बिनी। ठीक है, तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर है गया, पहले लुम्बिनी, वहां उनका जन्म हुआ था। फिर गया, गया जी में क्या था, वो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर आगे आता है सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। फिर है कुशीनगर। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये मुख्य तो ये चार तो अपने को ध्यान ही रखने हैं ना, कि जन्म कहाँ हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति, इसको बोध गया भी है ना, बोध गया भी यही है, ज्ञान की प्राप्ति, फिर प्रथम उपदेश, और उसके बाद में महात्मा बुद्ध की मृत्यु। और ये अलग अलग है जब अपने जीवन के दौरान महात्मा बुद्ध रहे थे। महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा, महात्मा बुद्ध ने है ना श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा निवास किया था, श्रावस्ती। फिर देखोगे तो संकस्य, फिर मथुरा, कपिलवस्तु, राजगीर, पाटलिपुत्र और चंपानगर। ठीक है, ये सब स्थान है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का संबंध इन सब से है। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना है ताकि अपने को है ना इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो अपन भूले नहीं। ठीक है, फिर देखते हैं अपन शिष्य, है ना, महात्मा बुद्ध के शिष्य, उनके जीवन के दौरान जो शिष्य थे वो आनंद, उपाली और महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति अपने पढ़ी थी ना, उससे संबंधित ये तीनों नाम है, क्योंकि उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। आनंद उपाली ने फिर वो लिखे थे
सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है, तो ये नाम तीनों को याद ही अपने को। और दो नाम और देख लो, सारीपुत्र और एक है राहुल, राहुल इनका पुत्र। ठीक है, वो भी बाद में इनके शिष्य बन गए थे। तो शिष्य में ये 5 नाम अपने को ध्यान रखने हैं। वैसे प्रथम 5 शिष्यों का नाम मैं प्रथम वीडियो में जब महात्मा बुद्ध का जीवन का परिचय पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने बता दिया था कि प्रथम 5 जो सारनाथ में बने थे, ठीक है, कौंडिन्य और ये सब थे। फिर देखो अन्य व्यक्तित्व, देखो शिष्य हुए महात्मा बुद्ध के जीवन के दौरान। महात्मा बुद्ध के बाद में फिर धीरे धीरे आने वाले टाइम में बुद्ध धर्म में और भी तो महापुरुष हुए, व्यक्तित्व हुए, जिनको कुछ ग्रंथ, कुछ उनका साहित्य है, अपन उनको भी पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन थे? तो उसमें सबसे पहला नाम आता है नागसेन का, फिर आता है नागार्जुन का। नागसेन, नागार्जुन। नागसेन कौन सा है, याद है आपको? अपन ने बात की थी मिलिंद पनो, मिनांडर के क्वेश्चन। मिलिंद पनो नागसेन के द्वारा ही रचित है। ठीक है, यही नागसेन है मिलिंद पनो वाला। और नागार्जुन कौन? माध्यमिक संप्रदाय पढ़ा था अपन ने, माध्यमिक। ठीक है, तो ये माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित कौन थे? तो नागार्जुन। नागसेन, नागार्जुन दोनों अलग अलग है, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, नागसेन कौन है? मिलिंद पनो मिनांडर वाले। ठीक है, और नागार्जुन कौन है? तो माध्यमिक संप्रदाय वाले हैं। और इन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था और सापेक्षता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। सापेक्षता का जो सिद्धांत है नागार्जुन ने दिया था और सापेक्षता का सिद्धांत दिया, इसीलिए इनको आइंस्टीन भी कहा जाता है ना। ठीक है, और बाकी ये 3 नाम वसुबंधु, ठीक है, पद्म संभव और बुद्ध घोष, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो महात्मा मतलब बुद्ध धर्म से संबंधित है आगे जाके, है ना। बुद्ध घोष थेरवाद और ये वज्रयान उस टाइम से धीरे धीरे अलग अलग थे ये सब लोग। वसुबंधु, पद्म संभव और बुद्ध घोष, ये अपने को नाम याद रखना है। ठीक है, नागसेन और नागार्जुन इंपोर्टेंट है, ये अपने को नाम भूलना नहीं है। नागसेन अलग है, नागार्जुन अलग है। मिलिंद पन्नो वाले नागसेन और माध्यमिक, शून्यता, सापेक्षता, ये 3 आइंस्टीन बोल दो, ये 4 चीजें किससे संबंधित है? तो नागार्जुन से संबंधित है। ठीक है, फिर आते हैं अपन, वैसे तो अपन बुद्ध साहित्य के बारे में पढ़ चुके थे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, विहित, अविहित, वो सब पढ़े थे। लेकिन फिर भी कुछ ये नाम आते हैं, ये बुद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन वहां अपन ने डिस्कशन नहीं किया था ना, तो इसलिए मैं वापस याद अलग से लिख रहा हूँ इनको। ठीक है, तो ये सब अपने को याद रखना है। सबसे पहले देखो एक निकाय वर्ड देखना है अपने को। निकाय शब्द देखोगे ना, तो निकाय शब्द मुख्यतः बुद्ध धर्म के साहित्य से संबंधित है ना। ज्यादातर साहित्य बुद्ध धर्म के साहित्य में निकाय शब्द बुद्ध में ही आएगा, लेकिन कुछ जैन के भी है, वहां भी आता है अपने निकाय शब्द। लेकिन अपने को याद, ये मुख्यतः इसमें आएगा, किसमें? बुद्ध धर्म में। ठीक है, तो यूं नहीं कि आंख मीच के निकाय शब्द आ गया तो वो, तो ये नाम भी पढ़ लेते हैं कौन से निकाय है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो दिग्ग निकाय। ठीक है, सबसे पहला देखोगे तो दिग्ग निकाय, फिर है संयुक्त निकाय, फिर है मंजिम निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय। दिग्ग, संयुक्त, मंजिम, खुद्दक और अंगुत्तर, ये 5 नाम अपने को निकाय से याद रखने हैं। और फिर ये 5 अलग से लिख दिया मैंने। ये क्या? सुत्त विभंग, कुल्लवग, खंडकस, महावग और परिवार, ये 5 परिवार नाम भी ध्यान रखना, ये साहित्य का नाम है बुद्ध का। ठीक है, तो ये हो गए साहित्य। और मेन जो पीछे बात, मुख्य बातें थी, मैंने ये इधर एक साथ कर दी। ठीक है, तो अपने को ये सब बातें भूलनी नहीं है, और बहुत कम टाइम में और छोटे वीडियो में सारी चीजें मैं एक साथ लेके आया हूँ। इससे ज्यादा अपने को वैसे पढ़ भी नहीं पाएंगे, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, समय कहाँ है अपने पास। ठीक है, तो थैंक यू। अगली वीडियो में मैं जैन धर्म का स्टार्ट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।